करके एक साथ उन सब जिलों के गजेटियर तैयार करने का उपक्रम किया है। इसके साथ साथ उनको शीघ्र ही प्रकाशन का काम भी साहित्य अकादमी करेगी। इसके साथ एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ है कि हमारा जो पाठक मंच जो अब तक लगभग 40-45 जिलों तक सीमित था, उसको हमने नीचे की ओर उतारते हुए ब्लॉक और तहसील लेवल तक उस काम को पहुंचाया। और आज ये कहते हुए हर्ष है कि 170 स्थानों पर हमारे पाठक मंचों की स्थापना हुई है। और इन सब कामों में लगातार ये पूरा साहित्य जगत जिस ढंग से स्नेह और आशीर्वाद की वर्षा करता है, इसी के कारण ये पूरे काम यशस्वी हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जो गांव-गांव तक पहुंचने वाली साहित्य अकादमी है, कई बार मजाक में हमारे मित्र कहते हैं कि इन दिनों आप रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ियों से अखिल भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट मैच खिलवा रहे हैं। 25 से अंदर की उम्र के कवियों को जब आप अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में काव्य पाठ करते हुए देखते हैं तो हम सबको लगता है कि मध्य प्रदेश में साहित्य की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। और इसलिए इस नई पौध को तैयार करने का काम साहित्य अकादमी पूरी विनम्रता से कर रही है। मुझे ये कहते हुए आज अत्यंत हर्ष है। और यह आंकड़ा काल्पनिक नहीं है, अत्यंत प्रामाणिक है और यह न्यूनतम है। इस समय 5000 युवाओं की टोली साहित्य के सृजन कर्म करने वाली हमारे साथ परिवार भाव से साहित्य अकादमी के साथ जुड़ करके काम कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह जो कुछ काम संपन्न हो रहा है, इस पूरे काम को करते समय कई बार लोग कहते हैं कि पुराने अनुभवियों को आप सबने छोड़ दिया है। कई बार अखिल भारतीय का श्रद्धेय करुण जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह हमारी मंची कविता के श्रद्धेय गुरु सक्सेना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सब की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि यह जो उपक्रम हम सब कर रहे हैं, ये केवल इसलिए हो पा रहा है कि आप सबने विश्वास करके एक बच्चे को इतना बड़ा काम करने के लिए यहाँ पर बैठा दिया। मैं अपने आप को बाल साहित्य का विद्यार्थी मानता हूँ और हम सब लोगों ने मिलकर युवाओं के लिए ये जो काम प्रारंभ किया है, आशुतोष जी का रामराज्य हम सब ने पढ़ा होगा। अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं उसी से उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आशुतोष जी ने उस समय जाम्बवंत और हनुमान के संवाद को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। मैं उसमें से एक प्रतीक ग्रहण करता हूँ। मुझे कई बार इस बात का आभास होता है कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के जितने कांड लिखे, उसमें से प्रत्येक कांड का नामकरण उस अध्याय के घटनाक्रम को इंगित करने वाला है। पूरे मानस का एक कांड ऐसा है जिससे पता नहीं लगता कि इसके अंदर घटनाक्रम क्या है, और वह कांड है सुंदर कांड। पता नहीं लगता कि आखिरकार ये है क्या, लेकिन हम सबको ध्यान में आता है कि वहां पर एक बुजुर्ग जांबवंत है जो युवा हनुमान की पीठ पर हाथ रख करके कहते हैं, हाँ यह तुम कर सकते हो। और जब जब कोई बड़े व्यक्ति समाज जीवन में, शासकीय तंत्र में या हमारे परिवार में अपने युवाओं को, बच्चों को पीठ पर हाथ रख करके कहते हैं हाँ तुम कर सकते हो, तब तब एक सुंदरकांड घटित होता है। और मैं आप सबको, साहित्य जगत को यह आश्वस्ति देता हूं कि इन दिनों साहित्य अकादमी के माध्यम से हर दिन एक सुंदरकांड घटित हो रहा है मध्य प्रदेश की धरा पर। और इसलिए आप सबका जो स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं पुनः आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज सम्मानित होने वाले सभी रचना धर्मियों की उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं। आप सब पधारे। साहित्य अकादमी के काम को आप सबके आने से यश प्राप्त हुआ है। मंचासीन और मंचोपरी श्रोता दीर्घा में बैठे यहाँ से लेकर ऊपर तक ये जो खचाखच भरा हुआ सभागृह है, ये निश्चित तौर पर आपके स्नेह का सागर है जो आपने साहित्य अकादमी पर लुटाया है। मैं पुनः पुनः आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।